आज पृथला विधानसभा के आईएमटी से लगते हुए 5 गांव जिनकी आईएमटी में ज़मीन गई थी के सैकड़ों किसान आज विधायक नैनपाल रावत के चंदावली स्थित ऑफिस पर पहुंचे, जहां पर वो नैनपाल रावत का मिठाई खिलाकर धन्यवाद करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि नैनपाल रावत के संघर्षों ने आईएमटी के 5 गाँव के किसान के लिए एक बड़ी सौगात दी है। एक बार के उपाय के रूप में निगम आईएमटी फरीदाबाद के पूर्व भूमि मालिक जो बढ़ी हुई लागत के भुगतान में चूक कर रहे हैं, उनको 2012 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसे जमा कराने का एक और अवसर दे सकता है। विवाद का समाधान के तहत विवादों के निपटानों के लिए एक मुफ्त योजना के रूप में 31 अगस्त 2024 तक मांग उठाए जाने की तारीख से 8% वर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ है। पूर्व भूमि विस्थापितों द्वारा उक्त बकाया राशि 30 नवंबर 2024 तक जमा करा दी जाए। कोई भी आवंटी जो उपरोक्त योजनाओं के तहत निर्धारित अवधि के भीतर बकाये का भुगतान नहीं करता है, उसे पुनर्वास और पुनर्स्थिति दिशा निर्देशों के तहत मूल मांग के अनुसार लागू ब्याज के साथ बकाये का भुगतान करना होगा। ऐसे पूर्व भूमि मालिक अपने वास्तविक निवास के लिए आवंटित भूखंडों का उपयोग करेंगे और अगले 10 वर्षों में यानी 31/8/2034 तक भूखंड के हस्तांतरण की मांग नहीं करेंगे। यदि ऐसा आवंटन पहले भूखंड को स्थानांतरित करने का इरादा रखते हैं 31/8/2034 को उसे नियम को लागू ब्याज के साथ बढ़ी हुई लागत की छूट का भुगतान करना होगा। इसके अलावा ऐसे आवंटनों को 10 साल के भीतर स्थानांतरण से पहले अपने पक्ष में कन्वेंशन डीड निष्पादित करनी होगी, यानी कन्वेंशन डीड के निष्पादन के पहले आरएनडीआर प्लॉट के हस्ताक्षर का लाभ उन्हें नहीं दिया जाएगा। बोर्ड ने आगे निर्णय लिया है कि उपरोक्त योजना केवल उन आवंटनों के लिए लागू होगी जो बढ़ी हुई लागत के भुगतान में चूक कर रहे हैं। यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि जहां बढ़ी हुई लागत का भुगतान पहले ही पर्याप्त हो चुका है, ऐसे मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा। 13-14 साल से हम इनकी लड़ाई लड़ रहे थे किसानों की। 5 गांवों के किसानों की जो जमीन थी वो हरियाणा की तत्कालीन सरकार जो भूपेंद्र हुड्डा की थी, क्योंकि वो किसानों के घोर विरोधी सरकार साबित हुई थी और उन्होंने लगभग 12-15 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से इनके जो जमीन थी, जो बेस कीमती जमीन जिस पर 3 फसल होती थी, एक्वायर कर ली थी। और उस दौरान भाजपा के हमारे नेता कृष्णपाल गुर्जर जी, आदरणीय आपके राजनाथ सिंह जी और हम सब ने इनके लिए लड़ाई लड़ी। और जब 2014 में मैं थोड़ी सी वोटों से हार गया, सरकार बन गई, तब भी मैं समय समय पर इनके जो मुद्दे थे, लगभग 50 करोड़ रुपए का इनको नुकसान हो रहा था, उसके लिए हम बराबर संघर्ष करते रहे, लड़ाई लड़ते रहे। और 2019 में मुझे परमपिता परमात्मा और परमात्मा रूपी जनता के वजह से मुझे एमएलए बनने का मौका मिला और 4 साल मैंने इन किसानों के लिए डटकर लड़ाई लड़ी। इनके कुछ पीनल इंटरेस्ट, एनहांसमेंट, जबकि सरकार एनहांसमेंट कभी माफ नहीं करती, एनहांसमेंट, इंटरेस्ट, पीनल इंटरेस्ट, ये सारी चीजें सरकार ने आज इनकी माफ कर दी है। और जो 2012 के रुपए के हिसाब से इनको भरना था 3500 रुपए में से, वो 2012 के हिसाब से अब इनको जमा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से करोड़ों रुपए का जो इनका बचाव है वो आज हो गया है। और मैं इनके माध्यम से भी 5 गांवों की तरफ से, अपनी तरफ से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो किसानों के बहुत बड़े हितैषी साबित हुए, आदरणीय नायब सैनी जी जो किसानों का रात दिन, जैसे आपने देखा होगा, 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का निर्णय नायब सैनी सरकार ने लिया है। तो मैं समझता हूं कि आज इन किसानों को अपार खुशी है और आज इन्होंने ये भरोसा भी दिलाया है कि जिस प्रकार से नैनपाल रावत किसानों के साथ डटकर खड़ा रहा, उसी प्रकार 5 गांवों के किसान नैनपाल के साथ डटकर खड़े रहेंगे। हरियाणा में लगभग 1.5 दर्जन आईएमटी है सर, क्या इस तरह का कहीं निर्णय कहीं और भी पहले हुआ है? देखिए, पूरे प्रदेश में 17 HSIDC और IMT हैं, लेकिन केवल और केवल ये निर्णय हरियाणा सरकार ने 5 गांवों के किसानों के लिए लिया है। इवन देन उद्योगपतियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का स्टैंड माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मेरे लिए लिया, मैं मेरे पास शब्द नहीं है मैं किन शब्दों में उनका धन्यवाद कर सकूं। जब किसी ऑफिसर ने यह कहा कि हजारों करोड़ रुपए का, सामने से कहा हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हरियाणा में हो जाएगा, तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के ये शब्द थे कि नैनपाल रावत मेरा विधायक है और मेरे साथ बैठा हुआ है और हमें बहुत सारी चीजें लोकल लेवल पर देखनी होती हैं। तो मैं इसलिए तहे दिल से इन सभी गांवों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। 25 अगस्त को बड़ा बूथ सम्मेलन करने जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है उनका? देखिए, ये एक चुनाव की प्री तैयारी कहते हैं। वैसे तो मैं 1 साल पहले तैयारी करता हूँ और 11 फरवरी 2023 को आप लोगों ने देखा होगा कि 11 फरवरी 2024 को देखा होगा कि इतना बड़ा हुजूम इसी चंदावली के ग्राउंड में उमड़ा था, लाखों की तादाद में लोग आए थे। तो मैं समझता हूँ कि 5 साल में
विधायक धीरे धीरे अपने नजदीकियों को भी खो देता है। मैं नैनपाल रावत एक ऐसा व्यक्ति जो साबित हुआ हूँ, मैं इसको विधायक ही नहीं कहता, केवल सेवादार कहता हूँ। ऐसा सेवादार साबित हुआ हूँ कि मैंने हजारों लोगों को अपने इस बेड़े में शामिल किया, उनको जोड़ा है, और ये मेरी नेक नियति और मेरे सेवा काल का परिणाम है। क्योंकि इस पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अगर किसी ने जनता को अपना भगवान माना है, चुनाव के समय तो सब जनता जनार्दन कहते हैं, लेकिन मैंने कंटिन्यू भगवान मानकर उनकी पूजा और सेवा की है। तो 25 तारीख को हमने बूथ वाइज, मेरा बूथ सबसे मजबूत, और मेरा बूथ पे कोई 4-6 लोग नहीं आते, मेरे बूथ पे मिनिमम 25 से 30 व्यक्ति होते हैं, और उन लोगों को सबको मैंने बुलाया है। हजारों की तादाद में यहाँ लोग आएंगे और चुनाव की चर्चा के लिए कि आगे चुनाव को किस प्रकार से लड़ना है, लड़ाना है, और आपको बूथ पे किस तरह से काम करना है, इस सारे टिप्स के लिए, इस सारी तैयारी के लिए उन लोगों को बुलाया है। और मैं समझता हूं कि 25 तारीख को ये बूथ सम्मेलन भी, पृथला परिवार बूथ सम्मेलन, क्योंकि पहले मैंने जो किया था 11 फरवरी 2024 को पृथला परिवार सम्मेलन, और मैं कभी भी कोई ऐसा नाम नहीं देता शंखनाद, जयनाद, वो नाद। अरे भाई, रोजाना की तो शंखनाद रहता है, रोजाना लोगों से मिलो, रोजाना शंख बजा के तैयारी करो। तो ये बूथ सम्मेलन बहुत अच्छा होने वाला है 25 तारीख को, और उस दिन ये निर्णय लेंगे कि किस तरीके से हमें आगे चुनाव की तैयारी करनी है। क्या नाम है आपका? गजराज। गजराज जी, आज विधायक नैनपाल रावत के पास पहुंचे हैं, 5 गाँव के किसान हैं, क्या कुछ खुशखबरी आज सुनने को मिली आपको? क्या कुछ खुशखबरी आज यहाँ पर मिली है? खुशखबरी तो भैया जो किसान को, IMT को ब्याज माफ हो, वाको लेटर मिलो, माफ करवा दिया और विधायक जी ने, और ऐसा विधायक मिलेगा ना भैया जितना मान सम्मान ये दे ना जनता है, कोई ना है, हमने देखे ही ना कोई ऐसा। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, 1 अक्टूबर को चुनाव है, तो किस तरह से इनके कार्यकाल को देखते हैं और किसको वोट आप करने? भैया 100% हमारे यहाँ तो फिर फिलहाल का तो यही किए नैनपाल रावत मिलेंगे और नाम मिला खाइए। धर्मपाल यादव। आज 5 गाँव के किसान यहाँ पर पहुंचे, क्या कुछ खुशखबरी यहाँ पर मिली आपको? ये किसानों के प्लॉटों पे जो ब्याज लगा था, उस ब्याज की माफी के लिए आज यहाँ किसान एकत्रित हुए हैं नैनपाल जी के कार्यालय पे, और ब्याज माफी करा लाए हैं, उसकी प्रतिनिधि दे दी गई है किसानों को। चुनाव आने वाले हैं, किस तरह का कार्यकाल विधायक का लगाया? हाँ, नैनपाल जी के साथ तय दिल से रहेंगे, पूरा जोर लगाएंगे, ठीक है जी, जैसे पिछली बार जोर लगाया था और भारी बहुमत से जिताया था, अब की बार भी ऐसे ही जिता के लाएंगे। क्या नाम आपका? प्रवीण जी। आज विधायक साहब के ऑफिस में पहुंचे हैं, क्या कुछ खुशखबरी यहाँ पर सुनने? विधायक साहब ने हमारा पूरा साथ दिया है जी, आने वाले 2024 में विधायक को साथ देंगे जी हम। पूरा लाठी से लंगोटा सबसे पैसा दिला था विधायक साहब, बहुत हमारे जो आज 500 गाँवों को ब्याज माफी चाहिए करिए विधायक साहब ने, हमारे बहुत बड़े विधायक साहब हमारे बहुत बढ़िया। चुनाव आने वाला है, किसको सपोर्टर वोट करते हैं? नैनपाल रावत। क्या कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से नैनपाल रावत का? बहुत अच्छे इंसान है विधायक साहब, बहुत अच्छे इंसान है विधायक साहब।